हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। उसकी एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 14.1 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 14.1। अब देखो एक्सरसाइज 14.1 में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 14.1 में बेसिकली हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। भाई हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हमने 8th क्लास में और 7th क्लास में डाटा हैंडलिंग के नाम से चैप्टर पढ़ा था। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हमें डेटा का मीनिंग पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो पहले डेटा का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा से रिलेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या है? डेटा बेसिकली है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। दैट इज व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आप कहोगे भैया कलेक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन ये रॉ फैक्ट्स और फिगर्स क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का बेसिकली हमारा मतलब हो गया जब हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में या फिर रॉ फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं। दैट इज हम कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं रॉ फॉर्म में या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे डेटा। अब देखो समझते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने क्लास के स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करके आओ, कितने आए हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो वो स्टूडेंट गया एंड उसने क्या करा, मार्क्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो सपोज मार्क्स आए ऐसे 33, 35, 47, 99, 98, 65, 75, 84, 66, 80 एंड 90। तो ये क्या हुआ, एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, वो गया एंड कलेक्ट करके ले आया कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डाटा। डाटा क्यों हो गया? क्योंकि उसने रैंडमली और अनऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करा। यही अगर वो क्या करता, नेम लिखता और उसके आगे मार्क्स लिखता कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, और उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स भी लिख देता कि हाईएस्ट मार्क्स इस स्टूडेंट के आए हैं, लोएस्ट मार्क्स इस स्टूडेंट के आए हैं। या फिर होता रोल नंबर वाइज नोट करता सबके नेम एंड उसके बाद मार्क्स लिखता उसके आगे, उसके बाद हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स मेंशन कर देता। तो ये चीज अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करता, डाटा तो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन अगर यही चीज वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करता तो वो हो जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा डाटा का। डाटा यानी कि हमने रैंडमली और ऑर्गेनाइज्ड वे में सिर्फ कलेक्ट कर ली चीजें, तो वो हो गया हमारा डाटा। यही अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते तो वो हो जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन का मीनिंग तो नहीं समझना था, बेसिकली हमें डाटा ही समझना था कि डेटा क्या होता है। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज स्कूल ने रेस कंडक्ट करी 100 मीटर की। ठीक है, स्पोर्ट्स डे पर 100 मीटर की रेस कंडक्ट हुई, तो उसमें 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब उन 20 स्टूडेंट्स के रेस कंप्लीट करने के टाइमिंग्स नोट करें हमने कि कितने कितने टाइम में किस किस स्टूडेंट ने 100 मीटर को कंप्लीट करा। तो हमने अगर वो रैंडमली चीज लिख दी कि उसने किसी ने करा 15 सेकेंड्स में, किसी ने करा 16 सेकेंड्स, किसी ने करा 17 सेकेंड्स, ऐसे हमने रैंडमली अगर चीजें लिख दी, टाइमिंग्स लिख दी, तो वो तो हो जाएगा हमारा डेटा। और अगर उसे हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करते तो वो हो जाती है हमारी इंफॉर्मेशन कि फास्टेस्ट ये है, स्लोएस्ट ये है एंड फर्स्ट इसे मिला है, सेकंड इसे मिला है, थर्ड ये, इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम रैंडमली कर लेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेटा। तो डेटा का मीनिंग समझ में आ गया। अब समझे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो चलो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक चीज नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत सारी चीजों से कंसर्न करती है या फिर रिलेट करती है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली is
concerned with organizing, representing, या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। दैट इज जब हम डेटा को या तो ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइज वे में लिखें, प्रेजेंट करें उसे टैबुलर फॉर्म में, सपोज हमारे पास डेटा आया, हमने उसे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उसे एनालाइज करा। एनालाइज करने का मतलब कि फास्टेस्ट कौन है, स्लोएस्ट कौन है। इंटरप्रेट करा, कोई हमसे पूछने आया डाटा की मार्क्स किसके ज्यादा है तो हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया। तो जब भी हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें, रिप्रेजेंट करें, एनालाइज करें या फिर इंटरप्रेट करें, तो वो चीजें हमारी रिलेट करती है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी स्टैटिस्टिक्स में। दैट इज हम स्टैटिस्टिक्स में बार ग्राफ भी पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, टैबुलर फॉर्म भी पढ़ेंगे कि टेबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, मीन मीडियन मोड भी पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमारी स्टैटिस्टिक्स में आ जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ आप एक चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप क्या कहोगे स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इज कंसर्न विद, कि हमारी बहुत सारी चीजों से कंसर्न है, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग दी डेटा। डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज या फिर इंटरप्रेट करते हैं उसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझ में आ गया क्या होता है। इजी वे में मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी। अगर डाटा नहीं पता होगा तो स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ सकते, तो पहले डाटा समझा फिर स्टैटिस्टिक्स। तो इसे नोट कर लो, डाटा की डेफिनेशन को नोट कर लो एंड स्टैटिस्टिक्स। अब सिर्फ 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं एंड इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश। अब देखो हमने जो डेटा का मीनिंग समझा है उसमें डेटा 2 टाइप का होता है। दैट इज, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा एंड दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑब्जर्वर या फिर रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है। दैट इज, सपोज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कुछ डेटा को कलेक्ट करा, मतलब या फिर उन्होंने क्या कह सकते हैं हम कि डेटा को कुछ ऑब्जर्व करा, उसके बाद उसे नोट डाउन करा, तो वो डेटा हो गया हमारा प्राइमरी डेटा। दैट इज, जो रिसर्चर है या फिर ऑब्जर्वर है उसने खुद कलेक्ट करा। एग्जाम्पल देखो, सपोज हमने वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स की रेस कंडक्ट हुई स्कूल में, ठीक है। अब रेस कंडक्ट करने के बाद 100 मीटर की रेस थी, तो इस 100 मीटर की रेस में हमने टाइमिंग्स नोट करे 20 स्टूडेंट्स के कि कितने कितने टाइम में उन्होंने कंप्लीट करा। तो जब हमने टाइम नोट डाउन करा तो उस टाइम को नोट डाउन करने के बाद क्या हुआ, हमने खुद कलेक्ट करा। ये टाइमिंग पहले से तो किसी चीज में लिखे हुए नहीं थे, ना ही न्यूज़पेपर में, ना ही मैगजीन्स में, ना ही हमारे इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं थे टाइम। हमने क्या करा, रेस कंडक्ट करवाई और उसके बाद टाइम नोट डाउन करा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डाटा, दैट इज फर्स्ट हैंड डाटा, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं पहली बार, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा का मतलब समझ में आ गया, जो ऑब्जर्वर या फिर रिसर्चर खुद कलेक्ट करे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हैंड डेटा। तो अब देखो समझते हैं, प्राइमरी समझ में आ गया ना, अब समझ लेते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेकेंड हैंड डेटा। दैट इज, जो डाटा पहले से ही अवेलेबल है, आप उसे सिर्फ नोट डाउन कर लेते हो, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, सपोज आपको प्रोजेक्ट मिला साइंस में, कि साइंस का प्रोजेक्ट मिला आपको, तो आपने क्या करा, फाइल क्रिएट करनी थी साइंस प्रोजेक्ट के लिए। आपने इंटरनेट से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, रिसर्च पेपर से, सब जगह से क्या करा, डेटा को कलेक्ट करा और सिर्फ नोट डाउन कर दिया। दैट इज, जो डेटा पहले से ही अवेलेबल था इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर पर, मैगजीन्स में, आपने सिर्फ उसे नोट डाउन करा अपनी फाइल में, तो उस डेटा को जो आपने अपनी फाइल में नोट डाउन करा वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा। दैट इज, वो चीज पहले से ही अवेलेबल थी, आपने सिर्फ उसे नोट डाउन करा। तो डिफरेंस समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी हो गया फर्स्ट हैंड डाटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्व करके, और सेकेंडरी डाटा मीन्स जो हम सिर्फ नोट डाउन कर लेते हैं जो पहले से अवेलेबल था।
तो यही था डिफरेंस हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। समझ में आ गया? नोट डाउन करो। अब देखो यही सब था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो का एक्सरसाइज 14.1 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर इस वीडियो से, इस चैप्टर से, मैथ्स में से कोई सी भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।